नमस्ते दोस्तों। मैं आपका अनुज गौतम, एक फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि व्यक्तिगत बजट कैसे बनाएं। मेरा मानना है ये वीडियो में दी गई जानकारी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, हम व्यक्तिगत बजट बनाना क्यों जरूरी है। कभी हमने सोचा कि व्यक्तिगत बजट बनाना क्यों जरूरी है। तो साथियों, व्यक्तिगत बजट बनाने से एक तो हमें ये पता चलता है कि हमारे खर्चे सही जगह हो रहे हैं या गलत जगह हो रहे हैं। दूसरा, अनावश्यक खर्चों को रोकने में हमारा व्यक्तिगत बजट मदद करता है। व्यक्तिगत बजट भविष्य के लिए बचत करने में सहयोग करता है, बचत और निवेश करने में सहयोग करता है और हमारे भविष्य की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और हमारे गोल जो बने हुए हैं पारिवारिक, उनको पूरा कराने में मदद करता है। तो व्यक्तिगत बजट बनाना कितना महत्वपूर्ण है, इससे आपको पता चला। व्यक्तिगत बजट बनाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अब हम उस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे साथियों। सबसे पहले तो हमें अपनी आमदनी, जो मासिक आय है, उसकी सही सही गणना कर लेनी चाहिए। वो आमदनी हमारी वेतन से हो सकती है, वो आमदनी हमारे बिजनेस से हो सकती है, वो आमदनी हमारी रेंटेड हो सकती है, वो आमदनी हमारी जमीन से, खेत से हो सकती है। आमदनी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। व्यक्तिगत बजट कम आमदनी वाले को भी बनाना चाहिए और व्यक्तिगत बजट अधिक आमदनी वाले को भी बनाना चाहिए। तो इससे आपको पहले पॉइंट से ये पता चला कि व्यक्तिगत बजट बनाने में हमें आमदनी की सही सही कैलकुलेशन, गणना कर लेनी चाहिए। दूसरा, हमें अपने खर्चे की एक सूची बना लेनी चाहिए कि हमारे कौन कौन से खर्चे हैं। हमारा जो इनकम है वो कहाँ कहाँ खर्च होती है, इस तरीके की एक सूची बना लें और उसमें सभी तरह के खर्चों की सूची बनाएं, चाहे वो हमारे जरूरी खर्चे हैं और चाहे हमारे वो आ, मनोरंजन, हमारे ऐसे अनावश्यक जो हम अपने ऐशो आराम को बढ़ाने के रूप में खर्च कर देते हैं, वो भी खर्चे, सबकी हम एक सूची बनाएं। दूसरा, आगे हम नंबर 3 देखेंगे तो हमें उन खर्चों को श्रेणीबद्ध कर लेना चाहिए, यानी दो सूचियों में बांट लें। पहला, वो खर्चे जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आवश्यक हैं, जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, जैसे जो हमारे जरूरी खाने का खर्चा है, यानी ग्रोसरी का सामान, वो हम वहां लें। हमारे आवश्यक बिल की पेमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल आदि आदि, उनको वहां पर रखें। इस तरीके से वो हम आवश्यक खर्चे, बच्चों की फीस और कुछ ऐसे खर्चे जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं, उन सबको हमें इस सूची में रखना चाहिए।
दूसरी सूची में ऐसे खर्चे जो हम मनोरंजन के तौर पर खर्च कर देते हैं, जैसे आ, कहीं घूमने के लिए उस पर खर्च करते हैं, मूवी देखने पे खर्च करते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर के खाने पे खर्च करते हैं। तो ऐसे खर्चों की सूची अलग बना लें, ये एक वैकल्पिक खर्चे हैं। अगर हमारे पास आमदनी का सोर्स इस तरीके का है कि आमदनी लिमिट से ज्यादा है, तो इन खर्चों को आसानी से किया जा सकता है। चौथा, बचत को प्राथमिकता दें, यानी हर महीने हमें कुछ ना कुछ राशि जरूर बचानी चाहिए भविष्य के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए, यानी इमरजेंसी फंड बनाएं। और वो इमरजेंसी फंड कम से कम अपनी इनकम का, एक महीने की इनकम का कम से कम 6 गुना, यानी 6 महीने की इनकम आपकी एक इमरजेंसी फंड के लिए होनी चाहिए। उसके बाद हम स्वास्थ्य रक्षा के लिए कुछ स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था कर सकते हैं, जीवन बीमा की बात कर सकते हैं, वहां भी हम थोड़ी बचत करें, क्योंकि ये ऐसी बचत है। वैसे ज्यादातर लोग इसमें कहते हैं कि इसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है, म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिलता है। इस पे हम विशेष चर्चा आगे करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन बस इतना बता देना चाहता हूँ यहाँ कि जीवन बीमा भी एक जीवन का हिस्सा है, उसमें भी हमें कुछ पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि एक पैर रख के दूसरे का पता नहीं होता है। जो हम परिवार के गोल बना रहे हैं, जो हम परिवार की आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर भगवान ना करे हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, तो क्या वो परिवार के गोल पूरे होंगे? क्या वो परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा? इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ परसेंट अपनी बचत का जीवन बीमा पर भी खर्च करना चाहिए। अब हम उसकी कैलकुलेशन अगर उसके आधार पे करें कि जब कोई मिस हैपनिंग हुई और फैमिली को आर्थिक सपोर्ट मिली, तो कितने परसेंट होता है, कई 100% की बात हम कर सकते हैं। तो जब हम उससे कैलकुलेशन करेंगे तो ये जीवन बीमा भी अत्यंत आवश्यक है। उसके साथ साथ अपनी बजट, जो अपना आपने व्यक्तिगत बजट बनाया है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्तिगत बजट योजना को क्रियान्वित करना, उसका पालन करना, उस पर उसको लागू करना। अब बजट तो बना दिया लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है, उसका हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे बजट का कोई फायदा नहीं है। तो जो भी हमने बजट बनाया है उसे ऑन पेपर बनाएं, उसको हम समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहें, यानी उसे रिव्यू करते रहें। आमदनी बढ़ती है तो उसके आधार पर उसे रिव्यू करें, अपनी बचत के भाग को बढ़ाएं। और यहाँ बचत और निवेश दोनों हैं, हम बचत में भी कुछ लगाएं और निवेश में भी कुछ लगाएं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे आमदनी बढ़ती है तो कहीं खर्चे भी बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ बचत का भी भाग बढ़ना चाहिए। इन सब चीजों पे हम विशेष ध्यान दें। अब व्यक्तिगत बजट बनाने के लिए आजकल तो सामान्य रूप से कई प्रकार के टूल्स हमें दिखाई देते हैं, जो आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे मोटे मोटे टूल्स की बात करेंगे, जैसे कि मनी मैनेजमेंट है,
गुड बजट है और वॉयलेट है। इस तरीके के जो टूल्स हैं उनका प्रयोग करके भी हम अपना व्यक्तिगत बजट आसानी से बना सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सामान्य सा अपना खर्चा निर्धारित करें और अपनी इनकम निर्धारित करें, दोनों का एक संतुलन बनाएं और उसमें से कुछ बचत यानी भविष्य के लिए बचत करने का भाग जरूर निकालें। वो बचत आपकी बैंक में एफडी के रूप में हो सकती है, वो बचत आपकी जीवन बीमा के रूप में हो सकती है, वो बचत आपकी सेविंग अकाउंट में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो होनी चाहिए। एक इमरजेंसी फंड की तरफ भी आपका हिस्सा कुछ जाना चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्तिगत बजट का पालन जरूर करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दूसरा, अगर आपका कोई सवाल है इससे संबंधित या फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित या इंश्योरेंस से संबंधित, बीमा से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम आपको जवाब दें। या व्हाट्सएप नंबर पर और उसके साथ साथ फोन नंबर है, आप फोन करके भी हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि अगर हम आपके व्यक्तिगत बजट बनाने में आपकी मदद कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।